ये पल पल में कैसा पलटता है, पल पल में पलटता है ये परिणाम, मगर आश्चर्य नहीं होता, आश्चर्य नहीं होता। जो कहता है तुमसे एक पल भी मैं दूर नहीं रह सकता, और थोड़ी देर बाद कहते हैं अब दूर रहेंगे थोड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आश्चर्य नहीं होता। यही संसार है, और मुझे एक समय के लिए भी आश्चर्य नहीं। ये बोध लेकर के मैं बैठा हूं, वरना मैं आज तुम्हारी तरह ही घर में बैठा होता, इस जंगल में नहीं बैठा होता। ये बोध तुमने सिखाया है, तुम ही मेरे गुरु बने हो, तुमसे ही मैं पाठ सीखा हूं। तुमसे महान और कोई गुरु मैंने जाना नहीं। जिसने कहा पधारो आप मेरे द्वार पर सदा काल के लिए, फिर सोचेंगे अब हमेशा के लिए यहां पर मत आओ, अब बहुत मत आओ। ये सब मेरे जीवन के अनुभव से आश्चर्य नहीं होता। यही संसार है, यही संसार है, जिसके बिना, जिसका चेहरा दिखे बिना चैन न पड़े, और कभी सपने में भी याद आ जाए तो गालियां देकर के कहे कि नींद में भी न सोने दिया। ये परिणाम पलटते हैं, ये भाव बदल जाते हैं। कभी तुम अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हो, और कभी तुम सब कुछ उसका लूटने को तैयार हो। ऐसा क्यों होता है? ये परिणामों के पलटने का स्वभाव है। स्वभाव से देखोगे तो आश्चर्य होगा ही नहीं। स्वभाव से देखो तो आश्चर्य, फिर दौड़ नहीं होगी, हर बार वह हथौड़ा ऊपर पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं जिस समय मैं मुनि होऊंगा उस समय वह परिणाम उस समय का नहीं होगा। मुनि होऊंगा उस समय ये पूरे जीवन भर का निचोड़ होगा, ये अचानक न होगा। ये मधुमक्खियों का छत्ता अचानक तैयार नहीं हुआ, वो रोज फूल पर बैठ करके रस चूस चूस करके ये छत्ता तैयार हुआ। ये मुनि का भवन तैयार होगा, मगर जीवन के अनुभव का रस चखा है, उस रस को पिया है, और उस रस से ही ये भवन, ये जंगल की यात्रा, ये उपवन की यात्रा, भवन से मुक्त होकर ये उपवन की यात्रा। तुम तैयार हो, तुम्हें भी आज नहीं तो कल इसी बोध से भरना होगा, इसी बोध से भरना